मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए, मुझे कुछ और मदद चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करेंगे नीड सम मोर। नीड सम मोर मीन्स होता है थोड़ा या फिर कुछ और चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस नीड सम मोर प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ और समय चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम। आई नीड सम मोर टाइम, मुझे कुछ और समय चाहिए। मुझे कुछ और पैसे चाहिए। आई नीड सम मोर मनी। आई नीड सम मोर मनी, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। मुझे कुछ और मदद चाहिए। आई नीड सम मोर हेल्प। आई नीड सम मोर हेल्प, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। आई नीड सम मोर इंफॉर्मेशन। आई नीड सम मोर इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। मुझे कुछ और अवसर चाहिए। आई नीड सम मोर अपॉर्चुनिटीज। आई नीड सम मोर अपॉर्चुनिटीज, मुझे कुछ और अवसर चाहिए। मुझे कुछ और दिनों की छुट्टी चाहिए। आई नीड ए फ्यू मोर डेज ऑफ। आई नीड ए फ्यू मोर डेज ऑफ, मुझे कुछ और दिनों की छुट्टी चाहिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठूं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं खिड़की खोल दूं। अगर आपको प्रॉब्लम ना है तो मैं थोड़ी देर यहाँ से आ जाऊं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे डू यू माइंड इफ। डू यू माइंड इफ होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, या कोई आपत्ति ना हो, या आपको बुरा न लगे तो। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डू यू माइंड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठूं। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठूं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं खिड़की खोल दूं। डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं खिड़की खोल दूं। अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं एक सवाल पूछूं। अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं थोड़ी देर से आऊं। डू यू माइंड इफ आई कम ए लिटिल लेट। डू यू माइंड इफ आई कम ए लिटिल लेटर, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं थोड़ी देर से आऊं। अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपके साथ आऊं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके साथ आऊं। डू यू माइंड इफ आई कम विद यू। डू यू माइंड इफ आई कम विद यू। आइए दोस्तों, नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे नथिंग कैन बी। नथिंग कैन बी मीन्स प्लस देन। नथिंग कैन बी मीन्स होता है तुमसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नथिंग कैन बी प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस यू। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी लकियर देन यू। नथिंग कैन बी लकियर देन यू, जब हम कंपैरिजन करते हैं। तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी मोर ऑनेस्ट देन यू। नथिंग कैन बी मोर ऑनेस्ट देन यू, तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी मोर हार्ड वर्किंग देन यू। नथिंग कैन बी मोर हार्ड वर्किंग देन यू, तुमसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा दयालु कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी काइंडियर देन यू।
नथिंग कैन बी काइंडियर देन यू, तुमसे ज्यादा दयालु कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी वाइशियर देन यू, नथिंग कैन बी वाइशियर देन यू, तुमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी हैप्पियर देन यू, नथिंग कैन बी हैप्पियर देन यू, तुमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमने किए 3 स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं पूरी दुनिया घूमता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आज छुट्टी ले लेता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं देर से सोता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज करेंगे इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे मीन्स होता है अगर मेरी मर्जी चलती या फिर मेरा बस चलता। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इफ आई हैड माई वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं पूरी दुनिया घूमता। If I had my way, I would travel around the world. If I had my way, अगर मेरा बस चलता, I would travel around the world, तो मैं पूरी दुनिया घूमता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आज छुट्टी ले लेता। If I had my way, अगर मेरी मर्जी चलती, I would take a day off today, तो आज मैं छुट्टी ले लेता। If I had my way, I would take a day off today, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आज छुट्टी ले लेता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं देर से सोता। इफ आई हैड माई वे आई वुड स्लीप लेट। इफ आई हैड माई वे आई वुड स्लीप लेट, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं देर से सोता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं गांव में रहता। इफ आई हैड माई वे आई वुड लिव इन ए विलेज। इफ आई हैड माई वे आई वुड लिव इन ए विलेज, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं गांव में रहता। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं यह नौकरी छोड़ देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड क्वाइट दिस जॉब। इफ आई हैड माई वे आई वुड क्वाइट दिस जॉब, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं यह नौकरी छोड़ देता। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है, वह जल्दी थक जाता है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। जब कोई काम आप जल्दी में करते हो या फिर कोई चीज़ आपको आ जाती है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम गेट। प्रेजेंट में गेट यूज़ करेंगे और पास्ट में गोट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स पास्ट के लिए गोट प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है, यानी कोई काम हो जाता है मेरे साथ या मुझे गुस्सा आ जाता है। आई गेट एंग्री, मुझे गुस्सा आ जाता है। आई गेट एंग्री, आई गेट एंग्री। वह जल्दी थक जाता है। ही गेट्स टायर्ड क्विकली, ही गेट्स टायर्ड क्विकली, वह जल्दी थक जाता है। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाती है? डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट माई पॉइंट, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ जाती है? मुझे यह किताब कल मिली, यानी पास्ट की है। मुझे एक किताब कल मिली, पास्ट की बात है तो वहाँ पे यूज करेंगे हम गोट का। आई गोट दिस बुक यस्टरडे, आई गोट मुझे मिली दिस बुक, ये बुक यस्टरडे कल। आई गोट दिस बुक यस्टरडे, मुझे यह किताब कल मिली। आइए दोस्तों नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी यूज करते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा सच बोलते हैं। वह उन लोगों में से है जो हमेशा सच बोलते हैं।
मैं उन छात्रों में से एक हूँ जो समय पर आते हैं। वह उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने मैच जिताया। यानी कोई चीज किसी में से है तो वहां पे हम यूज करेंगे वन ऑफ दोज। वन ऑफ दोज होता है सभी में से एक होना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वोज वर, प्लस वन ऑफ दोज प्लस नाउन प्लस हु दैट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह उन लोगों में से एक है जो हमेशा सच बोलते हैं। He is one of those people who always tell the truth. He is one of those people who always tell the truth. वह उन लोगों में से एक है जो हमेशा सच बोलते हैं। मैं उन छात्रों में से एक हूं जो समय पर आते हैं। आई एम, मैं हूं वन ऑफ दोज प्लेयर्स, उन खिलाड़ियों में से एक हूं हु वोन द मैच, जो मैच जीतते हैं। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु वोन द मैच, वह उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने मैच जिताया। या मैं उन छात्रों में से एक हूं जो समय पर आते हैं। आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम ऑन टाइम। आई एम वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम ऑन टाइम, मैं उन छात्रों में से एक हूं जो समय पर आते हैं। वह उन अध्यापकों में से एक है जो छात्रों को प्रेरित करते हैं। He is one of those teachers who inspire students. He is one of those teachers who inspire students. वह उन शिक्षकों में से एक है जो छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यूज किए 5 नियर बाय 5-6 एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में, जिनसे आप अपने इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर, सी यू।